इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है, आप इंसानियत को ही परवान चढ़ाएं, हर इंसान का एहतराम करें। ये इंसान नायब खुदा है, ये खलीफतुल्लाह है, लिहाजा इंसान की कदर करें, इंसानियत की तजलील कहीं भी ना करें। क्योंकि इसी का नाम इंसानियत है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें। देखें, मेरा मज़हब अपना है, उनका मज़हब अपना है, लेकिन ये मज़हब तो बैर रखना सिखाता ही नहीं। मज़हब मोहब्बत का पैगाम है। आवाज़ दो जो फोरम है, इसकी मुझे कोई 2 साल पहले तकरीबन ख़बर हुई और मकासद इसको बनाने के ये हैं, तो फिर मैं तो समझा कि ये आवाज़ दो का जो प्लेटफॉर्म है ये तो इबादत वाला प्लेटफॉर्म है। आवाज़ दो प्रोग्राम में का 2 साल से तकरीबन पता चला और फिर मैं उसका डिस्ट्रिक्ट फोरम का जब मेंबर बना तो फिर उसके साथ मैं काम कर रहा हूँ और मेरे लिए ज़िंदगी का ये एक नहायत खूबसूरत और बेहतरीन तजर्बा है आवाज़ दो फोरम के साथ काम करने का। मुझे बहुत कुछ यहाँ से सीखने का भी मौका मिला है। हमने जगह जगह पे सेमिनार्स मुनाकिद किए, कॉन्फ्रेंसेस की और एक दूसरे के तकरीबात में बैठे और ये आवाज़ दो के प्लेटफॉर्म से हमें पता चला है। आवाज़ दो प्रोग्राम पसमानदा और कमज़ोर तबकात को अवेयरनेस पहुँचा रहा है, मालूमात फ्राहम कर रहा है। जी, आवाज़ दो डिस्ट्रिक्ट फोरम में एक मसला आया था कि DHQ में अक़लीतों के डायलिसिस के लिए मसाइल बड़े हैं और चूँकि गरीब जो अक़लीती भाई हैं या बहनें हैं उनके इलाज मुआलजे में बड़ी दिक्कत है। मेरे गुर्दिਆਂ ਨੂੰ प्रॉब्लम हो गई सी, मेरे गुर्दे वाश ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਸੀ ਆਪ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਕਾਤ नहीं लग सकती हैगी, ਸਾਨੂੰ बहुत मुश्किल सी। जब वो हॉस्पिटल के लिए गए तो वहाँ पर उन्हें पता चला कि उनके पास फ़ंड्स नहीं हैं और चूँकि जो फ़ंड्स मौजूद थे वो सिर्फ माइनॉरिटीज़ के हवाले से नहीं थे, यानी कि माइनॉरिटीज़ को ज़कात वगैरह से वो फैसिलिटेट नहीं करते थे। इस हवाले से हमने फिर बाकायदा डिस्ट्रिक्ट फोरम में, आवाज़ दो डिस्ट्रिक्ट फोरम के इजलास में ये बात डिस्कस हुई। जब मैंने इस सिलसिले में कुछ पैसे पेश किए तो उन्होंने भी हमारे साथ बाकायदा तौर पर ताउन किया। इस तरह हमने 1 लाख रुपए के डायलिसिस किट्स जो हैं वो लेके DHQ में गए और अब तक काफ़ी सारे अक़लीती मरीज़ों का डायलिसिस जो है उन्हीं किट्स की वजह से हुआ है। जुम्मा के खुतबा में और दीगर जो मजलसें और महाफिल दीनी होती हैं उसमें जो हम बातचीत करते हैं बर्दाश्त की, सब्र की, तहम्मुल की, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की, तो गैर मुस्लिमों के हकूक़ की, तो ये काम कोई आसान काम नहीं है। इन्होंने बताया कि मज़हब हमें हकूक़ के हवाले से यानी कि यकसानियत और इंसानियत यानी किस तरह हम मिलजुल कर रहते हैं, इस हवाले से इन्होंने हमें दर्स दिया। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें इन्होंने हमें बताई जिससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। कुछ फैक्टर ऐसे हैं हमारे माशरे में जिन्होंने नौजवानों को एक नई तरफ मोड़ दिया है। अब उस राह से हमें उन नौजवानों को हटाना है, अपनी नस्लों को बताना है कि ये तरीका ठीक नहीं, ये तरीका ठीक है। आप इस्तकामत के साथ किसी अच्छे काम को लेके आगे चलते जाएं तो फिर बंदा चलता तो तन्हा ही है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कारवां बनता जाता है। जहाँ तक मजहबी हम आहंगी का ताल्लुक़ है तो मैं समझता हूँ कि उसमें बेहतरी इस तरीके से आ सकती है कि जब दोनों कम्युनिटीज़ के दरमियान कोलैबोरेशन ज़्यादा होगी, हमारा मेल जोल ज़्यादा होगा, हमारे प्रोग्राम्स इकट्ठे होंगे तो एक दूसरे को जब हम क्रिसमस आता है वो हमें मुबारक देंगे, ईद आएगा हम उनको मुबारकबाद देंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे, यकजहती का इजहार करेंगे, तो इससे बेहतर जो है मुआशरे में तब्दीली आ सकती है। जी, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए सबसे बड़ी बात तो कुव्वत बर्दाश्त है कि हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना है, फिर ही हम आहंगी पैदा हो सकती है। अपने अपने हिस्से का दिया ज़रूर जलाएं। आवाज़ दो फोरम का जो विजन है उसको देखें और उस पर काम करें
اور سوچے کہ اس کام کو بند نہیں کرنا بلکہ دیے سے دیا اور چلانا ہے، اور ملک پاکستان کی لوگوں کی اور اس معاشرے کی ترقی میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔